हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में। आपके घर में जो एलपीजी कनेक्शन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, साथ ही साथ बहुत रिस्की भी है, उससे बहुत हादसे भी हो सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या वो बेसिक इंश्योरेंस कवर के साथ आता है या नहीं। तो देखिए, पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 और गैस सिलेंडर रूल्स 2016 जो है वो एप्लीकेबल होता है आपके डोमेस्टिक एलपीजी कुकिंग गैस सिलेंडर्स के लिए। एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 ये कहता है कि आपका जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वो पेट्रोलियम गैसेस अंडर प्रेशर है, वो कंप्रेस्ड गैस कंटेनर्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत रिस्की है और ये डेंजरस सब्सटेंसेस में आता है। इसलिए केवल वो सिलेंडर्स जो अप्रूव्ड हैं और स्टैम्प्ड हैं पीसो से, यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से, वो ही लीगली आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा सवाल का जवाब ये है कि हाँ, आपका जो एलपीजी कुकिंग गैस कनेक्शन है वो बेसिक इंश्योरेंस कवर के साथ आता है। लेकिन क्या ये इंश्योरेंस कवर आपको लेना है? जी नहीं। होता क्या है, आप अपना कनेक्शन लेते हैं एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर से, उनका टाई अप होता है ऑयल कंपनी के साथ। तो मान लीजिए अगर आपका गैस कनेक्शन है भारत गैस का या फिर एचपी का, तो उनका कनेक्शन होगा या तो आईओसीएल के साथ या बीपीसीएल के साथ। तो वो आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस लेते हैं, जो हर साल रिन्यू करते हैं। आपको कोई इंश्योरेंस नहीं लेना, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी, आपको कोई सेपरेट प्रीमियम नहीं देना है। अगर किसी वजह से कोई हादसा हो जाता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है, आपकी इंजरी, डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज, ये सब कुछ कवर होता है। और पेमेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड एलपीजी कंज्यूमर को ही दी जाती है। तो अगर किसी वजह से रजिस्टर्ड एलपीजी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो पेमेंट्स बहुत मुश्किल होता है, क्लेम को लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सजेस्टिव है कि आपका एक नॉमिनी होना चाहिए। अगर कोई भी इंश्योरेंस आपको अप्लाई करना है या आपको इंश्योरेंस चाहिए तो देखिए, है हमेशा एक्सीडेंट के बाद ही होता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, 24 से 48 घंटे के अंदर उसको रिपोर्ट करना है। एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करानी है, गैस एजेंसी मैनेजर को इन्फॉर्म करना है और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने स्टार्ट करने हैं। अगर डेथ का केस है तो एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट, गैस कनेक्शन बुकलेट और आईडी प्रूफ लगेगा। इंजरी का केस है तो एफआईआर की कॉपी, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, मेडिकल बिल्स, डिस्चार्ज समरी लगेगा। और अगर प्रॉपर्टी डैमेज है तो एफआईआर की कॉपी, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट और फोटोज़ ऑफ डैमेज लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी क्या करेगी, वो फॉरवर्ड कर देगी ऑयल कंपनी को क्लेम, और जो ऑयल कंपनी है वो अपना सर्वेयर भेजेगी, पूरा वेरिफिकेशन करेगी और आपको जो कॉम्पनसेशन है आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली सबमिट करने के 30 से 60 दिन के अंदर मिल जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि डॉक्यूमेंट्स कभी कभार इकट्ठे करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा, मैं आपको बता दूँ कि इंश्योरेंस कंपनी ने जितने अमाउंट का इंश्योरेंस कर रखा होता है, क्लेम उतना ही मिलता है, जो कभी कभार लोगों के हिसाब से बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, डेथ के केस में 5 से 6 लाख पर पर्सन होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस होता है 2 लाख पर पर्सन कभी कभार, विच कैन गो अप टू 30 लाख पर एक्सीडेंट। और प्रॉपर्टी डैमेज जो होता है घर में, उसका होता है 2 लाख, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट है। तो इसलिए कभी कभार आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में, जब भी डिस्प्यूट अराइज हो सिलेंडर ब्लास्ट से रिलेटेड, तो आप कंज्यूमर कमीशन जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट केस लॉस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस श्रीमती मंजुला का, ये 2024 का ही केस है। इसमें एलपीजी सिलेंडर एक्सप्लोजन हुआ कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से पूरा घर और उसका सब सामान जल गया। तो जैसे कि उनकी पॉलिसी होती है इंश्योरेंस वालों की, उन्होंने प्रॉपर्टी डैमेज के उसमें उसको 2 लाख रुपए दे दिए। तो पॉइंट है, इसी क्लेमेंट ने कहा नहीं भैया 2 लाख रुपए में क्या होगा, मेरा सब कुछ जल गया। तो उन्होंने जो केस डाला वो डाला था 80 लाख कॉम्पनसेशन का। तो जो कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन है, उन्होंने पूरा एक पैनल बिठाया, सारी फ़ोटोज़ एग्जामिन की गई, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट देखा गया, सब कुछ देखा गया और फाइनली उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम 40 से 50 लाख का लॉस हुआ है। और फाइनली कमीशन ने अवार्ड किया 46 लाख कंप्लेनेंट को। दूसरा केस है शरद कुमार दास वर्सेस टेरिटरी मैनेजर का, ये भी 2024 का केस है। इसमें 2012 में एक्सीडेंट होता है एलपीजी गैस कनेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड कस्टमर है वो डिसेबल हो जाता है।
अब जो पॉलिसी होती है उसमें जो कवरेज होता है वो होता है 5 लाख पर पर्सन डेथ का और 1 लाख मेडिकल एक्सपेंसेस का। ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने में 7 साल लग जाते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे 3 साल के अंदर, यानी 2015 के अंदर तक। तो 2015 तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो ये केस क्लोज हो जाता है। तो जो कंज्यूमर होता है वो रिट पिटीशन फाइल करता है हाई कोर्ट में 2019 में, जब उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आ जाता है। तो उसके बेसिस पर जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है वो कहती है कि ठीक है, डेथ के केस में 5 लाख रुपए था और आपका क्योंकि डिसेबिलिटी का केस है तो आपको 50% मिलेगा, यानी 2.5 लाख रुपए आपको वो, और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपके 97,500 आपको हमने दे दिए। तो वो कोर्ट से कहता है कि नहीं सर, ये बहुत कम अमाउंट है। तो कोर्ट ये कहती है कि देखिए, डिसेबिलिटी जो है ये डेथ से भी ज़्यादा पेनफुल होती है। रीज़न बीइंग इज़ कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसे मैक्सिमम कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और इस तरीके से वो डायरेक्ट करते हैं NIC को कि आप 2.5 लाख रुपए और दें, यानी कि 5 लाख का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो पूरा का पूरा उसको दें। तो इस तरीके से शरद कुमार दश को इसमें 5 लाख पूरे के पूरे मिल जाते हैं। यहाँ पर कहने का क्या है कि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम गैस सिलेंडर रखना बंद कर देंगे घर के अंदर, लेकिन गैस सिलेंडर रिस्की भी है, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पहली बात, अगर लीकेज हो रही है तो तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए। दूसरी बात कि आप कहीं पर भी जाते हैं बाहर लंबे टाइम के लिए, हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो अपना जो गैस वगैरह है वो ऑफ़ करके जाएं, जिससे कि आपकी एब्सेंस में कोई लीकेज हो गया, कुछ भी ब्लास्ट ना हो। तीसरी बात, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक जो वेल नोन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हीं से ही गैस कनेक्शन लें। बाहर से इलीगल तरीके से गैस ना ख़रीदें, क्योंकि उनमें तो कवर है ही नहीं। ठीक है, हम सस्ते के चक्कर में ऐसा करते हैं, तो ये नहीं करना है। प्रॉपर्ली लीगल मैकेनिज़्म के साथ ही जाना है। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमारे यहाँ पर तो जी LPG गैस सिलेंडर नहीं है, हम तो सोसाइटी में रहते हैं, हमारे तो पाइप्ड गैस आती है, तो क्या ये कवरेज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है? तो देखिए, अभी तो नहीं है, क्योंकि इस सब के ऊपर कन्वर्सेशन चल रही है। हाथ से तो इससे भी उतने ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो इसके लिए बातचीत चल रही है, डिस्कशंस चल रही हैं, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं कि पाइप के लिए अभी कुछ अप्रूवल आया नहीं है। तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप खुद अलर्ट रहिए, क्योंकि हमेशा ही लाइफ में एक सतर्कता ही आपको बचा सकती है। हाथ से अगर हो जाते हैं आपकी सतर्कता के बाद भी, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जो जो चीज़ें कंट्रोल में हैं उस पर ध्यान रखना है। बाहर से इलीगल गैस नहीं लेना है, और हमेशा अपने गैस कनेक्शन से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो सिलेंडर से रिलेटेड, आप तुरंत अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म कीजिए, बिल्कुल भी डिले ना कीजिए, जिससे कि हादसे ना हो। थैंक यू।